हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज देखिए, आज हम आपके लिए जो है नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ रिमेनिंग था उसको लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 3 है, गिव रीजन्स। क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें आपको रीजन देना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्वेश्चन करने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी गैस को किसी भी कंटेनर में जब आप पूरी तरह से रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जब गैस को कंटेनर में रखेंगे तो वो गैस पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगा और उस पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा, है ना। आप देखिए होता क्या है कि जितना भी स्पेस होगा सारे स्पेस गैस के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है, चाहे वो स्पेस छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि होता क्या है कि जो गैस के आप ये देख सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब क्या हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। क्या है एक्चुअली में क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये काफ़ी लेस होता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं ये काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि जो इनके बीच का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। आप इसको जितना भी जगह देंगे पूरी जगह में स्प्रेड आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है कि जो इसको सपोर्ट करता है कि पूरे कंटेनर को फिल कर ले, दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आप इसको मतलब कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का गैस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल जो है एक जगह तो रुक करके रहेंगे नहीं, ज़्यादा एनर्जी होगा मतलब वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा उनमें वाइब्रेशन होगा। तो ज़्यादा मूवमेंट जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि जितना भी आप स्पेस देंगे वहाँ तक वो पूरा फैल जाएगा। तो ये रीजन है कि जब भी आप किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं, किसी भी वैसल में रखते हैं तो पूरी तरह से उसको फिल कर लेता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो गैस क्या करता है कि उस कंटेनर के वॉल पे जो है कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं सबका रीजन जो है आपस में एक ही जैसा है। यहाँ भी क्या है कि गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो मूवमेंट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, इनके बीच कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह स्थिर तो रहेंगे नहीं, एक जगह जब स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ये जाएंगे और कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करेंगे, है ना, वॉल ऑफ द कंटेनर, उससे इनका कोलिजन होगा, उसको स्ट्राइक करेंगे। होगा कि दे रैंडमली मूविंग एंड हिटिंग ईच अदर, एज ए रिजल्ट दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट सम फोर्स पर यूनिट एरिया। होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी किसी कंटेनर पे फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है तो उसी को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्या है कि इनके पास फोर्स है क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, इनका काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से इनके पास मूवमेंट है। जब मूवमेंट होगा तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो कंटेनर का जो वॉल है वहाँ पे जाकर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और एरिया पे उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी फोर्स को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। यानी कि प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स लगता है आप उसको प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वॉल्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटेक्स का ही जो है फर्दर क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे बोला कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल होता है जो आपके घरों में जो लकड़ी का टेबल है, बोला कि आप इसको सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड इसको कहा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी अगर सब्सटेंस है हम उसको कब सॉलिड कहेंगे, कब लिक्विड कहेंगे और कब गैस कहेंगे, इट डिपेंड्स कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर होने चाहिए, है ना। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए, गैस है तो गैस के सारे प्रॉपर्टीज उसके पास होने चाहिए। तो चूंकि अगर हम वुडन टेबल को सॉलिड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा होगा। एक्चुअली में क्या है, देखिए आंसर हम यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं ताकि आपका जो है समय यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो देखिए आंसर यहाँ है, ये देखिएगा, बोला कि यस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, है ना, बिकॉज इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। क्यों हम वुडन टेबल को सॉलिड बोले? और हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये वुडन टेबल है इसको तुम सॉलिड क्यों बोल रहे हो, तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर उसको हम सॉलिड बोलें तो कहीं ना कहीं सॉलिड क्या है प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखा होगा। सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है आपको पता होगा। ये है
कि आप सॉलिड के बारे में ये बोल सकते हैं कि इनका जो डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ये भी हम जानते हैं। दूसरी चीज़ की ये काफ़ी रिजिड होते हैं, ये सब सॉलिड का प्रॉपर्टी। मतलब देखिए एक्चुअली में अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए कि आपको सॉलिड का 2-3 प्रॉपर्टीज पता होगा, सिंपली आपको 2-3 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही होगा, कोई नहीं काट पाएगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बोला है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एयर, अभी हमारे आसपास क्या है, एयर है, तो एयर में हम कितना भी आसानी से अपने हाथ को जो है आराम से मूव कर ले रहे हैं, है ना। हम अपने हाथ को कितने आसानी से जो है एयर में मूव कर ले रहे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन मान लें कि यहीं पे जैसे कि इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वॉल है, तो इस वॉल में अगर हम अपने हाथ को ऐसे मूव करना चाहें तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब हम आसानी से अपने हाथ को सॉलिड ब्लॉक के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। या फिर मान लीजिए कोई सॉलिड ब्लॉक रखते हैं और बोले कि हाँ आप जो है उसके अंदर से अपना हाथ निकाल दीजिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब सॉलिड ब्लॉक को हमको बीच से तोड़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए बोला है कि यहाँ पे क्या है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का चूँकि स्पेस जो है काफ़ी कम है, तो अगर आप हाथ को कस के मूव करते हैं एयर यानी कि किसी भी गैस के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके बीच का जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आसानी से वहाँ पे अपने हाथ को मूव कर, वेरी लेस स्पेस। तो उस केस में क्या होगा कि जो सॉलिड ब्लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड है तो उस केस में आप अपने हैंड को इजीली वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाथ को आसानी से मूव कर पाइए तो उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, या फिर आपको जो है बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है ना, या फिर आइस क्यूब है, अगर आप उसको मार करके देखते हैं कि जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ा बड़ा आइस क्यूब को लाइन से रख के एक बार कराटा मारते हैं और तोड़ देते हैं। तो ये कैसे आता है, उनको प्रैक्टिस से आता है। उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ हमको ये कैसे तोड़ना है, कितना तेज़ी से अपने हाथ को लाना है, कितना उस पर फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि हम उसको तोड़ सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको जो है एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रीज़न क्या है कि सॉलिड में आप अपने हैंड को इजीली मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है काफ़ी रिजिड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे को काफ़ी पकड़े हुए हैं, वो थोड़ा भी स्पेस छोड़े ही नहीं है कि आप अपने हाथ को आसानी से मूव करा सके। अगर आप हाथ मूव कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपस में अलग करना होगा। अगर वो ज़्यादा मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं तो आपको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इसका आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर